नमस्कार, मेरा नाम रविंदर सिंह चौहान, अमदेसर, GITI राजपुर रोड, देहरादून। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि संप्रेषण कौशल। कम्युनिकेशन की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा आपस में अपने विचारों, भावनाओं, संदेशों को आपस में व्यक्त करना कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? कम्युनिकेशन किसी भी संगठन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से कोई भी संस्था अपने विचारों, अपनी भावनाओं से अपने एम्प्लॉय को, अपने श्रमिकों को अवगत करा सकती है और किसी भी संगठन की मजबूती के लिए, उसकी कार्यदक्षता के लिए कम्युनिकेशन अत्यधिक सहायक है। कम्युनिकेशन में दो चीज़ों का होना नितांत आवश्यक है। दो एलिमेंट्स हमें यहाँ पे चाहिए। नंबर एक सेंडर और नंबर दो रिसीवर। सेंडर के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और रिसीवर के द्वारा उसका प्रत्युत्तर देना। तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दो प्रकार के हमें, इसीलिए हमने उसकी परिभाषा में कहा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में अपनी सूचनाओं, भावनाओं का आदान प्रदान कम्युनिकेशन कहलाता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है? संप्रेषण को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं, और नंबर दो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि गैर शाब्दिक संप्रेषण। वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत पुनः ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन आता है। वर्बल कम्युनिकेशन जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भावनाओं को मौखिक रूप से या लिखित रूप से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यह मौखिक रूप से हो सकता है और लिखित रूप से भी हो सकता है। अब चर्चा करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहां पे हम अपनी बात को मौखिक रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे भाषण का देना, वाद विवाद प्रतियोगिता या आपस में ग्रुप डिस्कशन। ये सारे हमारे मौखिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। अब चर्चा करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज। नंबर एक, श्रम की बचत, समय की बचत, रिस्पॉन्स का तुरंत आना और
लागत की बचत। इस प्रकार से ये मौखिक कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं हम, तो डिसएडवांटेज में किसी भी प्रत्युत्तर का ना मिलना, या यूं कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज में किसी भी प्रकार से इसका साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इट मीन्स यदि हम भविष्य में इसका संदर्भ ग्रहण करना चाहें तो हम भविष्य के संदर्भ के लिए इसे रख नहीं सकते हैं। दूसरा, अस्पष्टता। मौखिक संप्रेषण में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अस्पष्ट रह जाते हैं। बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन यानी कि लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखित रूप में, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, लिखित रूप में कोई बात पहुंचाई जाती है, अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाता है, वो लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे पत्र लिखना, ईमेल लिखना, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इसके अलावा अन्य जो भी आज की डेट पे, आज के समय में जिन भी तकनीकों का हम इस्तेमाल रिटर्न रूप में करते हैं, जैसे किसी को अपॉइंटमेंट देना, लिखित रूप से हम उस पर चर्चा करते हैं, हम उस पर विस्तृत रूप से देते हैं। इसके अंतर्गत हम लिखित कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के दायित्वों को उजागर करते हैं, लिखित रूप से उन्हें देते हैं। इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ा एडवांटेज है। किसी को अगर लिखित रूप से हमने कोई कार्य दे दिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। उत्तरदायित्व का निर्धारण इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। भावी संदर्भ, यदि हमने कोई चीज लिखित में दी है, भविष्य में उसका संदर्भ हमें अगर लेना है तो हम रिटर्न कम्युनिकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे कि कार्यालयों में पत्राचार होता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत लिखित कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है प्रत्युत्तर मिले। कभी कभी हम किसी को व्हाट्सएप भेज देते हैं, आज का ये उचित माध्यम है और सरल माध्यम है व्हाट्सएप के द्वारा अपने मैसेज को, अपनी सूचना को दूसरे तक पहुंचाना। परंतु कभी कभी होता क्या है कि जिस व्यक्ति को हमने मैसेज भेजा है वो उसकी उपेक्षा कर सकता है, उसके उत्तर देने में देरी हो सकती है। नंबर 2, इसमें समय अधिक लगता है। किसी भी चीज को लिखित रूप में देने के लिए उसमें समय की लागत लगती है। इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन के बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दूसरे प्रकार का कम्युनिकेशन है, जिसमें किसी भी न लिखित भाषा का न मौखिक, दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं होता है। यह दृश्य, श्रव्य, संकेत या शारीरिक भाषा होती है। जैसे पहले के जमाने में ढोल का बजना,
क्रिकेट के मैदान में अंपायर का उंगली उठाना संकेत कि बैट्समैन आउट है। यदि बैट्समैन को यह महसूस होता है कि अंपायर के द्वारा गलत डिसीजन दिया गया है तो रिव्यू का लेना। ये सब सांकेतिक भाषाएं हैं और ये सांकेतिक भाषाएं विश्व में मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा सांकेतिक भाषा में सड़कों में ट्रैफिक सिग्नलों का होना, चौराहों में रेड लाइट का होना या रेलवे क्रॉसिंग में रेलवे के द्वारा स्थापित बोर्डों का होना, मुख बधिरों के द्वारा संकेतों के माध्यम से बोली जाने वाली भाषा भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।